ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्यै। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सर, तुला राशि का करियर हाउस के बारे में प्रश्न था, आप लोग प्रश्न किए थे और इसका भी प्रश्न ज़्यादा आ गया। और तुला राशि वाले अभी जिस काम में हाथ देते हैं नहीं होता है, नौकरी मिलते मिलते रुक जाता है और करियर में समस्या चल रहा है, मानसिक भय और विभ्रमता चल रहा है, कई प्रकार के द्वंद्व में पड़े हुए हैं, मानसिक द्वंद्व में हैं और एक प्रकार का फियर फोबिया में चल रहे हैं। तो करियर कैसा रहेगा, नौकरी मिलते मिलते रुक रहा है, कोशिश करते हैं मिलता है फिर हाथ से चला जाता है, कैसा रहेगा 2023। तुला राशि करियर हाउस ऑलरेडी मैं राशिफल नक्षत्रफल वर्ष का बता दिया, लेकिन आप टू दी पॉइंट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आया तो इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और सिंपल सा मीमांसा करते हैं। तुला राशि का 10th हाउस कर्क राशि आ रहा है। कर्क राशि के ऊपर पाप ग्रह का प्रभाव कहने से सबसे ज़्यादा शनि का चल रहा है और शनि अभी नो डाउट बहुत कम डिग्री में चल रहा है, घर छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर 9 ग्रहों के स्थिति को देखेंगे तो बलाबल के साथ शनि चल रहे हैं। इट इज़ ए इनहेरेंट बल, इट इज़ नॉट डिग्री वाइज बल, क्योंकि आखिरी डिग्री में है, 1 महीना के बाद तो 30 साल के लिए अलविदा टाटा गुड बाय बोलेंगे मकर राशि वालों को। तो मकर राशि से 7th एस्पेक्ट में आना विच्छेदात्मक पाप क्रूर ग्रह का, तो नेचुरली ये समस्या था। और केंद्र में जब भी शनि जैसे प्लैनेट बैठ जाते हैं तो ज़िंदगी के केंद्र को हिला के रख देते हैं, और जब भी बकरी थे तो ज़िंदगी को बकर बना के रख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, होने वाला काम को नहीं होना, स्लो डाउन करना। आप लोग सही बोल रहे हो, इसमें कोई बुरा बात नहीं है, गलत नहीं है। अब 23 में क्या होगा सर? 23 में बहुत अच्छा होगा, चिंता का कोई बात नहीं है। और जो लोग मेरा नक्षत्रफल राशिफल 2023 देखे हैं उसमें 75% का शुभता लिए हुए है। लेकिन अगर सर्वाधिक पाप ग्रह राहु और केतु का बात करें, हालांकि सर्वाधिक तो शनि आते हैं, तो नवंबर तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अक्टूबर 30 नवंबर तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। भ्रम भय भूल भटकाव भकवा और भूत माने पास्ट, नॉट दैट वो वाला भूत, तो इसमें आपके मानसिक लेवल पे इफेक्ट रहेगा। और अभी बलाबल में चल रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग वीक होंगे और ये वीकनेस और जो उनका बल में कमी का प्रोसेस करीब करीब अप्रैल मई के बाद से हो जाएगा, जब गुरु का एंट्री हो जाएगा मेष राशि में। लेकिन फिर भी गुरु का दृष्टि आपके करियर हाउस में आने के कारण आप जितना मुझे दिखा रहे हो कि समस्या है, उतना समस्या नहीं रहेगा। आपको लगता होगा नेचुरली, किसी को कम समस्या बहुत बड़ा लगता है, किसी को बहुत बड़ा समस्या कुछ नहीं लगता है, उनको आम लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें कोई बड़ा चिंतनीय विषय नहीं है। नक्षत्र भी मजबूत है वहाँ, मतलब आपसे नक्षत्र फल भी मजबूत है। कर्क राशि में गुरु बृहस्पति, तो तुला राशि के लिए स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो उसके बाद आप शनि का नक्षत्र, ये भी आपके ओवरऑल संपद नक्षत्र में आते हैं। फिर वहाँ एक और नक्षत्र अश्लेषा बुध, तो 3 नक्षत्र हैं और तीनों नक्षत्र पद को अगर हम विचार करते हैं तो
कैरियर हाउस का एनर्जी करीब 75% से थोड़ा बहुत ऐसा है, तो अच्छा बनेगा। लेकिन इधर तुला राशि से गुरु खुद षडाष्टक, मंगल षडाष्टक, वही तो मैं दिसंबर का राशिफल में और क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी ओनली कैरियर के बारे में बात करेंगे, पूरा राशिफल के बारे में बात नहीं करेंगे। और ये टारगेट है 2023, तो 23 के टारगेट के अनुसार, बाकी ग्रह गोचर के अनुसार महीना का मिड मंथ, मतलब ये आपके लिए कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस कैरियर हाउस, क्योंकि अभी देखिए आपके लाभ घर में तुला राशि वाले, यहाँ राहु और मंगल का अंगारक एनर्जी आ रहा है। आपके पराक्रम में भी उसी प्रकार का राहु मंगल का एनर्जी आ रहा है। मंगल वृष में रह के सप्तम दृष्टि में धनु को, और राहु वहाँ बैठ के नवम दृष्टि में, और पंचम में भी, नवम पंचम में कॉमन एक ऊर्जा आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि मार्च तक लाभ का आशा ना करें, मार्च तक कोई शुभता का आशा नहीं करें तुला राशि स्पेशल, क्योंकि अष्टम में मंगल रह के होने वाले काम को बकरी अवस्था में, और यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा एंड स्पेशली मैं कहूँगा ओवर पावर ऑफ माइंड। तो तुला राशि को तो हानि कर रहा है मंगल वहाँ से बैठ के। हाँ, लेकिन धन देगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रखेगा। अपने घर सेकंड हाउस को देखेगा तो बिगाड़ेगा नहीं। ये सारे केस में सेव हो आप। लेकिन कैरियर बिल्डअप का बात अगर करते हैं तो वो राशि का, यानी कर्क राशि का भी तो ढैया चलेगा। तो होगा क्या होगा, लेकिन डिले होगा। कर्म आपका बहुत प्रेशर बढ़ा देगा। काम करोगे, पैसा भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, लेकिन उस समय आप पनौती शनि पे चलोगे। ये मत सोचो कि मैं ढैया से बच गया तो बेटा बच जाऊंगा, नहीं। तुला राशि वाले पंचमस्थ शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में जाएंगे जरूर, आपको उत्तम फल देंगे, ये भी जरूर। लेकिन याद रखना, जो शनि का हर प्रकार का जो ढैया, कंटक शनि, साढ़े साती शनि, महादशा शनि, अंतरदशा शनि, प्राणदशा शनि, सूक्ष्म दशा शनि, इन सबसे भी ज़्यादा मतलब पीड़ादायक और अशुभपना बढ़ाता है पंचमस्थ शनि। लेकिन पता चलने नहीं देता है, गजमूर्ख बना के रखता है। उनको सही और क्या गलत इसका समझ नहीं होता है, लेकिन जो समझ गए वो समझ गए। और इसी कारण लोग इनका बड़ा भयंकर भारी फ़ायदा उठाते हैं, यूटिलाइज़ कर देते हैं, और यूटिलाइज़ करने के बाद यूज एंड थ्रो करके रख देते हैं। और पंचमस्थ शनि आदमी को टूटा फूटा मटका में बोलते हैं चावल खिला देता है। मैं इसका समाधान रेमेडी बता दिया हूँ, ऐसे बचने के लिए क्या करोगे। पंचमस्थ शनि अगर आपके कुंडली में भी हो और ये दुर्योग अभी गोचर में हो तो और सुपर एक्टिव हो जाएगा, और बोलते हैं सोना दे दो चूना करके रख देगा। मतलब गोल्ड कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम, और वो कोई काम का नहीं रहता। ये पंचमस्थ शनि का है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि तोड़ नहीं है। आप क्या करो, कोई भी जंगल के अंदर कोई मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शनि मंदिर तो जंगल के अंदर नहीं रहता, काली मंदिर हो, उसको एडॉप्ट करिए, उसका सेवा करिए, उसके लिए चंदा कलेक्शन करिए, उसका डेवलपमेंट करिए। आप लोग ऐसे जंगल के अंदर कहाँ से पाएंगे, हम तो शहर में रहते हैं। जो शहर में रहते हैं उनके लिए आप, मैं बोलूँगा तो फिर बोलोगे चंदा मांगने लग गए। नहीं, चंदा नहीं मांग रहा हूँ। हमारे जंगल के अंदर एक गुरुकुल के पास एक शिव मंदिर है, अबेंडेंड मीन्स उस मंदिर का इतना कमी है कि ब्राह्मण को एफर्ट नहीं किया जा सकता। उस मंदिर में इतना कमी है, गांव के अंदर है, कोई देने वाला है नहीं। कोई ऐसे 5-6 हज़ार दे दिया था, ऐसे करके चलता है। तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप में आप देखना, जो लोग सहायता करते हैं डोनेशन के लिए, वो डाल दिया हूँ, उसमें आप लिख देना नीचे कि इसलिए ये है, तो दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं मुझे दें, आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर हो उसको टेक ओवर करके
अगर सहायता सेवा करते हो, काम करते हो, सेवा करते हो, और वहाँ पर जाके प्रसाद, अन्न प्रसाद बना के खुद एक मटका को तोड़ के उसमें खा लेना, शनि बाबा को भोग चढ़ा के शनि का प्रसाद ले लेना। ये एक बड़ा टेढ़ा टोटका है, कर सकते हो तो काम में आएगा। लेकिन वो जो मटका तोड़ के खाओगे, मिट्टी के घड़े में बना के मटका को तोड़ देना और उसी के फोड़ा से खाना। तीसरा रेमेडी, ये किसी को बोलने के लिए मना किया गया, पर्सनल फ़ोन करूँगा जिसका बहुत ज़्यादा पंचम शनि उग्र है, मैं उसको बता दूँगा। ये क्योंकि गुरु प्रदत्त है और गुरु का मना है कि ये डिस्क्लोज मत करना, तो वो सूत्र जिसका प्रचंड पनौती है, वो कुछ भी पकड़े वो रहता नहीं, टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति अगर किसी का हो, क्योंकि उसके लिए कुंडली विश्लेषण करके बाकी प्लानेटरी पोजीशन देख के फिर वो रेमेडी दिया जाता है। तो आई थिंक ये काफ़ी है आप लोगों के लिए, लेकिन काम मिलेगा। दरबोदर ठोकर खाओगे, ये लिख लो, हो के रहेगा। बिना फालतू का भ्रमण योग देगा पंचमस्त शनि। हाँ, आध्यात्मिकता को भी बढ़ाता है, जप इत्यादि का पाठ, पूजा पाठ को अंधत्व रूप में करवाता है, कोई टेक्निकली नहीं होती। यानी नौकरी मिलेगा, नया नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, लेकिन इसका कोई फ्रूटफुलनेस नहीं रहेगा। उसके बाद जो मिलेगा, जो पंचमस्त शनि के बाद, वो आपके लिए कंक्रीट रहेगा। लेकिन ये सब फल आपको तभी लगेगा जब आपका दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है। गोचर से तो पंचम शनि हो गया, पनौती शनि हो गया, लेकिन दशा अंतर्दशा है, अच्छा चल रहा है, सपोर्टिव है, तो कैरियर कोई नहीं रोक सकता। और तीसरा, चौथा बिंदु ये है, जो कैरियर का बात कर रहे हो, जैसे अभी कलकत्ता का भाई साहब फ़ोन किए थे, कैरियर क्या है, ठीक है, मैं आपको देख लिया कि आपका दशा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कैरियर हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है जाके वो देख लीजिए एक बार, किस दिशा में बैठा है और कितना बलाबल के साथ बैठा है। देना चाहता है तो क्या देना चाहता है। आपका कैरियर बिजनेस में है, नौकरी में है, आपका कैरियर सेवा सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। कैरियर हाउस का लॉर्ड का बलाबल कुंडली विश्लेषण करा लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए किस रास्ता में जाएंगे, तो आपको नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं खाओगे। लेकिन कैरियर, आपका बॉडी एनर्जी कह रहा है एक दिशा में और आप मेहनत दूसरी दिशा में कर रहे हो, तो फिर आप फेलियर खाओगे। इतना ही बात है।